जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं बबीता दिल्ली से। ये मेरा चौथा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नवरात्रि के पहले दिन की बात है। मैं माता रानी की चौकी लगा के उनकी पूजा पाठ करके गुरु जी का तिलक लगा के, माता रानी का तिलक लगा के बैठी थी। उसके बाद मैंने अपने भी गुरु जी का तिलक लगाया, माता रानी का तिलक लगाया। तो गुरु जी ने भाव डाला कि जाके अपनी फ़ोटो ले। मैंने जाके फ़ोन ऑन किया और अपनी फ़ोटो ली। तो मैं अपना चेहरा देख के पहले तो डर गई संगत जी, सॉरी गुरु जी। उसके बाद हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि मेरे माथे पर जो तिलक था उसमें गुरु जी के स्वरूप के दर्शन, भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन, शिव परिवार के दर्शन और माता रानी के दर्शन थे संगत जी। पूरे फोरहेड पे भगवान सभी देवी देवताओं के दर्शन थे, राधा रानी के, राधे कृष्ण भगवान के। और पूरे ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का नज़ारा गुरु जी दिखा रहे हों। मैं इतनी खुश हुई, पहले तो डर गई थी, बाद में मेरे को समझ आया थी गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं खुश हुई और आसपास की संगत जो थी, मेरी बहनें भी गुरु संगत हैं, मैंने सबको फ़ोन लगा के वीडियो कॉल पे गुरु जी के दर्शन कराए। उन सबको भी दर्शन हो रहे थे। बड़ी बात यह है संगत जी कि वो दर्शन बदल रहे थे बार बार। कभी किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे थे और कभी किसी देवी देवता के। सब हैरान थे ये क्या हो रहा है। हम सारी रात दर्शन करते रहे। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। उनका जितना शुक्राना करूं वो भी कम है संगत जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मेरे फोरहेड पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे एक तिल है संगत जी। उस तिल में भोले बाबा की तीसरी आंख भी बनी हुई थी, उसके भी दर्शन हो रहे थे। तो उन सभी दर्शन के लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। उन्हीं नवरात्रों में गुरु जी ने मेरे यहाँ एक छोटा सा सत्संग कराया। उस सत्संग में हर प्रसाद पे गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, इतने दर्शन दिए कि हम पूरा संगत परिवार बहुत खुश हुआ। समोसे प्रसाद में दर्शन हुए, गुरु जी के तिलक में दर्शन हुए, कड़े प्रसाद में ओम दर्शन, सतिया के दर्शन हुए संगत जी। यहाँ तक कि जब चटनी डाली कटोरी में गुरु जी के लिए, संगत के लिए, तो पहले रेड कलर की चटनी डाली और उसके बाद ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की चटनी से शेरा वाली माता का पूरा स्वरूप आ गया संगत जी। ऐसा स्वरूप जैसे किसी ने माता रानी की फ़ोटो खींच के चटनी में रख दी हो। तो उसके लिए भी गुरु जी का, माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे दर्शनों का शुक्राना। आपने जितना ब्लेस किया सबका शुक्राना। जो मुझे नहीं पता गुरुपा, उनका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना और मेरी ओर से उनका शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना संगत जी। गुरुजी, मुझसे सत्संग में कुछ गलत निकला हो, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मुझे क्षमा कर देना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। सब संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका शुक्ला बोल रही हूँ मुंबई से। गुरु जी को मानते हुए 1.5 साल हुआ है और इन 1.5 सालों में गुरु जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, बहुत बार दर्शन दिए हैं, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया है
और मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं 2 सत्संग और शेयर कर चुकी हूँ अपने। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुरु जी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिसको गुरु जी एक बार अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं वो तो हर रोज़ गुरु जी की महिमा देखता है, हर रोज़ गुरु जी के दर्शन करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह गुरु जी उसको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। एंड वो जो फीलिंग है वो अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग है। आज का भी मेरा जो सत्संग है वो शुक्राना सत्संग है। वैसे मुझे देर हो गई शुक्राना सत्संग शेयर करने में, क्योंकि 1-1.5 महीना हो चुका है गुरुजी ने अपना जो चमत्कार दिखाया उसको दिखाए हुए। बट कोई बात नहीं, देर से ही सही, बट शुक्राना कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी। संगत जी, सत्संग मेरा शिवरात्रि के दिन का है। उस दिन मेरी सेवा लगी थी मुंबई मंदिर में, उसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने, मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे सेवा बख्शें गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में सेवा बख्शी। तो उस दिन भी मेरी सेवा थी, शिवरात्रि का दिन था और सुबह से मेरी सिक्योरिटी में सेवा लगी हुई थी। तो मैं जल्दी जल्दी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन उस दिन ये हुआ कि मेरी मेड देर से आई, और देर से आई तो वो लास्ट मोमेंट पे उसने पोछा लगाया और फर्श गीला था, और मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी और गुरुजी की ही पूजा कर रही थी। मतलब गुरुजी के स्वरूप को ऐसे चंदन लगाने के लिए जा रही थी, और फर्श गीला था और मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं पूरा फ्लैट गिरी और पूरा बैक पे के बल गिरी मैं। तो मुझे समझ में भी आया कि मैं अच्छा खासा गिरी हूँ, बट गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि उठ के तुरंत खड़ी हो गई, वापस पूजा करी और अपनी सेवा के लिए मंदिर चली गई। और संगत जी, मैंने गुरु जी की ऐसी महिमा थी कि मैंने पूरा दिन खड़े होके बड़े आराम से मंदिर में सेवा करी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हालांकि नेक्स्ट डे से मुझे थोड़ा सा गर्दन में पेन हुआ, जो कि 2-3 दिन में नॉर्मल हो गया, बट 4-5 दिनों बाद मुझे बैक पेन होना स्टार्ट हुआ। और गुरुजी का लेकिन मैसेज ये आ रहा था बार बार कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, मैंने तेरी एक बहुत बड़ी तेरे ऊपर बला आई थी वो मैंने काट दी है। तो ऐसे करके गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि ये तो गुरुजी की ही महिमा है कि गुरुजी की मैं पूजा कर रही थी, गुरुजी के मंदिर जाना था सेवा के लिए, और उसी दिन मैं इतनी बुरी तरह गिरी। और गिरने के बाद कुछ भी हो सकता था, हेड इंजरी हो सकती थी, कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती थी, बट वो सब कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट काटा है, ये तो तय बात है, बट क्या वो समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत पेन होना शुरू हो गया। अब हुआ ये कि ये पेन मेरा लगातार चले जा रहा था। मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी। फिजियोथेरेपिस्ट ने अलग अलग सेशंस दिए, बट थोड़ा ठीक होता फिर वापस, तो मतलब लगातार चले ही जा रहा था। और फिर थोड़ा टेंशन हुआ मुझे, तो मैंने एक्सरे वगैरह कराए, सब कुछ कराया, तो कुछ भी ऐसा सच मेजर प्रॉब्लम नहीं निकला मुझे किसी चीज़ में, पर मुझे पेन हो रहा था। तो सब यही बोल रहे थे कि इट्स नॉर्मल मसल पेन, जो भी है, फिर वो मसल वीक हो जाती है, तो इट टेक्स सम टाइम। तो लेकिन मेरा ना मतलब मैं बहुत, मेरे पैसे भी खर्च हो रहे थे कि मैं बार बार एक्सरे करा रही हूँ, फिजियोथेरेपी। बॉम्बे में फिजियोथेरेपी लेने जाओ तो 1,000-2,000 से कम की तो कहीं एक सेशन होता नहीं है। तो पैसे भी मेरे जा रहे थे, पेन में भी मैं थी, और उस पेन में काम करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, सब। हालांकि जीवन कहीं रुका नहीं, चल रहा था सब कुछ एज़ यूजुअल, बस पेन में थी। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, मैंने बोला गुरुजी आप बोलते हो कि आपने मेरा कष्ट काट दिया, और गुरुजी के बार बार मैसेज मुझे यही आए कि तेरे ऊपर बला आई थी, सो मैंने हटा दी। अब मैं बार बार यही सोचूं कि ऐसी क्या बला आई थी गुरुजी, और कष्ट तो मैं उठा ही रही हूँ, मेरे तो दर्द हो रहा है, मुझे लगातार मेरा दर्द ठीक भी नहीं हो रहा है, इतना मैंने इलाज करा लिया, और मुझे पेन भी हो रहा है, और मैं पैसे भी खर्च हो रहे हैं।
तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। और एक दिन मैंने ऐसी ना गुरुजी से मैंने बोल दिया, मैंने बोला गुरुजी पता तो चले कि ऐसी कौन सी बला थी, ऐसा क्या आपने मेरा कष्ट काट दिया है। अब संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखो, गुरुजी उसके बाद सब सुनते तुम्हारी, तुमको जो जो है वो सब बताएंगे। तो मैं अपने गले में गुरुजी का एक लॉकेट पहनी हुई हूँ, बड़ा सा लॉकेट है। तो उस दिन रात में मैं ऐसे मैं मेरे बेडरूम में भी गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ है, तो ऐसे ही गुरुजी से मैं बात करके, और मैं मन में यही सवाल कि क्या मेरे ऊपर बला थी जो मैं इतना कष्ट झेल रही हूँ ऐसे करके। और मैं लेटी और मैं अपना काम वाम कर रही थी, फिर कुछ कुछ मैं अपने फ़ोन में देख रही थी, एंड सडनली मैंने करवट ली। तो मुझे अपने लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट पे थोड़ा सा पेन फ़ील हुआ। तो एकदम से मुझे लगा यार मुझे ये सडनली पेन क्यों हो रहा है, और मैं टच करूँ तो मुझे पेन हो रहा है। मैंने बोला यार ये क्या हो गया, और पता नहीं कैसे गुरुजी ने जैसे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज दिया कि ये पेन क्या है। तो मैं डर गई, बहुत डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ ये मेरे कुछ गांठ वाँठ हो रही है, कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कैंसरस हो रहा है। और संगत जी जो मेरी उस दिन हालत हुई, मैं इतनी परेशान, इतनी टेंशन में, और मैं गुरुजी से बोलूं कि ये क्या है गुरुजी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारी रात मैं सोई नहीं, और मेरे जहन में यही डर कि ये कहीं कुछ क्या है, ये कैंसर कैंसर जैसा मुझे डर लगने लगा। और मैं बहुत डरी, बहुत डरी, बहुत डरी, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। अब ऐसी समस्या है कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, घर वालों को बताऊं तो वो परेशान हो जाएं। और मैं बस यही सोच रही कि क्या करूंगी, मैं तो मैमोग्राफी कराऊंगी, ऐसा वैसा, ये सब दिमाग में दुनिया जमाने के ख्याल आ रहे। और सुबह होते होते मुझे ये एकदम से भी लगा कि अरे ये मेरा लॉकेट मैं पहनी हुई हूँ जो गुरुजी का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोने में दबा हो ये और इसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है। बट अब ये ख्याल भी और ये डर भी कि क्या है, कुछ समझना है, अब दोनों ही चीज़ें संगत जी समझ लीजिए चल रही हैं मेरे जहन में। हम और तभी फिर गुरुजी ने मुझे सवेरे फिर मेरे को टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने ऐसा मेरे दिमाग में मैसेज डाला कि तुझे पता करना था ना कि तेरा मैंने कैसा कष्ट टाला है और कौन सा कष्ट टाला है, तो तेरा मैंने इस लेवल का कष्ट टाला है। तो अब संगत जी आप समझ सकते हैं ना कि अगर कोई इतने बड़े लेवल का कष्ट है जिसको गुरुजी कुछ दिनों के दर्द में, कुछ दिनों की परेशानियों में आपका टाल रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये। और तो मेरा तभी दिमाग की बत्ती जली। मतलब होता है ना, हम लोग तो हम ये भूल जाते हैं कि जो गुरुजी कहते थे कि तेरे कष्ट तेरे कर्म तुझे 10% ही काटने पड़ेंगे, और वो 10% भी मैं हाथ पकड़ के कटवा दूंगा, बाकी 90% मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो वही गुरुजी ने मेरे साथ भी किया। कोई तो मेरा ऐसा बड़ा कष्ट था जो मेरा काटा, और मुझे वो दर्द भी जो है वो बड़ा भारी लग रहा था, वो पैसे भी मुझे बड़े भारी लग रहे थे कि मैं तो खर्चा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया कि तेरा बहुत बड़े लेवल का कष्ट मैंने छोटे में काट दिया है। अब डर मुझे तब भी लगे, लेकिन 2-3 दिन बीतते बीतते मेरा पेन जो है वो सबसाइड हो गया, एंड फाइनली मुझे गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि तेरा कष्ट मैंने काट दिया है और चल अब तू शुक्राना सत्संग करा। तो मैं सोचूं कि मैं कैसे सत्संग कराऊं, मैं तो अकेले रहती हूँ यहाँ पर। अब हमने अपने घर में जहाँ मम्मी रहती है सबने सत्संग वहाँ कराया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ आसान होता है कराना। तो मुंबई में अकेले रहती हूँ, तो मैंने बोला क्या मैं सत्संग कराऊंगी। लेकिन संगत जी अब इसके बाद गुरुजी का दूसरा सत्संग शुरू होता है कि कैसे गुरुजी हर चीज़ तुम्हारा वो खुद प्लान करते हैं, वो तुम्हें जैसा आदेश देते हैं, बस उनके मैसेजेस समझने की देर होती है। मतलब वो एक होता है ना कि उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर लो, अपने आप को सरेंडर कर दो, तो वो तुम्हें हर चीज़ खुद बताते जाएंगे। तो संगत जी अब इसमें भी गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने घर सत्संग करा। तो मैंने बोला अच्छा। तो पहले तो गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि तू अपने घर छोटा सा सत्संग करा। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो अब
दिल में तो आ गया कि गुरुजी बोल रहे सत्संग करा। कुछ दिन मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, 1-2 दिन, लेकिन फिर प्रोमिनेंट मैसेज आए गुरुजी के कि सत्संग करा, तू अपने घर में सत्संग करा। तो मुझे लगा कि मैं सुबह उठ के बैठी और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा अपना बेडरूम में, और मैंने बोला ये गुरुजी तो सत्संग कराने के लिए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल तय बात है अब। और वहीं कैलेंडर लगा हुआ, तो मैंने बोला गुरुजी सत्संग कराना है। तो वहीं पे मुझे टेलीपैथी में गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि तू 7 तारीख को सत्संग करा ले, 7 मई को। और तो मैंने बोला अच्छा गुरुजी ऐसा। और मैं तुरंत जाके कैलेंडर देखा और मैंने कहा कि 2-3 ऑप्शन है मेरे पास में। मैंने तब तक ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं अपने घर में छोटा 1 घंटे का सत्संग कर लूँगी। तो 1 घंटे के सत्संग का मैंने तभी के तभी मन बना लिया, और मैं जाके वही कैलेंडर में मैंने देखा कि क्या ऑप्शन है। तो मैंने बोला ये कि 4 मई को मेरी बड़ी बहन का भी बर्थडे होता है। तो मैंने बोला कि या तो उसकी बर्थडे के टाइम पे, या फिर 10 मई को गुरुजी की मम्मी का समाधि दिवस है। तो ऐसे 2-3 डेट्स मेरे जहन में आई। तो मैंने अपनी फैमिली में मॉम को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा। तो मम्मी तो होम टाउन में थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जो करना है तो कर लो, अब हम तो अभी नहीं आ सकते। तो मैंने बोला कि ठीक है दीदी से पूछती हूँ मैं। तो मम्मी बोली पूछ लो, लेकिन वो भी नहीं आएगी, मेरी सिस्टर भी दिल्ली में रहती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई ना, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेले ही करा लूँगी, कोई बात नहीं, यहाँ पे संगत है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो गुरु परिवार जो है, गुरुजी तो सब खुद ही करा लेते हैं। तो लेकिन संगत जी, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, और सिस्टर को जैसे ही मैंने बोला कि मैं सत्संग कराने का सोच रही हूँ, तो तुम आओगी क्या? तो मेरी सिस्टर भी गुरुजी को बहुत मानती है, उसने ही गुरुजी से मिलवाया है। तो बोली, तुरंत वो छूटते ही बोली हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी की, चलो मतलब मेरी दीदी आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, और उसका बर्थडे भी है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी हम लोगों को। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये अप्रैल एंड की बात है समझिए। तो मैंने उसको बोला कि सी वी हैव 2-3 ऑप्शंस। तो बोली ठीक है। फिर अपने ऑफिस पहुंच के फ़ोन करके मुझे बोली कि अगर तुम 4 तारीख का रखती हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तो सैटरडे संडे है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि पर जाने क्यों, मेरे जहन में 7 का आया था सबसे पहले। तो तुम एक काम करो, गुरुजी का के सामने चिट निकाल लो। तो बोली चलो ठीक है। तो मैंने बोला जो चिट में आएगा फिर हम लोग वही फाइनल करेंगे। तो बोली ठीक है। तो संगत जी उसने चिट निकाली, और उसकी चिट में भी 7 तारीख का ही डेट आया। तो मैंने बोला चलो, मेरे को तो गुरुजी ने पहले ही, सबसे पहला जो मैसेज था वो 7 तारीख का ही गुरुजी ने दिया था। सो लेट्स फिक्स 7th ओनली। तो बोली ठीक है। तो बस संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने तैयारियां शुरू करा दी। सबसे मैंने बात करी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे दरबार लगाना है। सब गुरुजी ने हर एक चीज़ गुरुजी खुद प्लान करते हैं। ये तो मैंने अपने घर में 2-3 बार सत्संग किया है, होम टाउन में 2 बार किया है, यहाँ पे तो 1 ही बार किया है। गुरुजी की कृपा होगी तो बहुत करेंगे। बट ये तो बिल्कुल तय बात है कि गुरुजी जब चाहते हैं कि तुम सत्संग करो, तुम्हारे घर में उनको आना होता है, तो वो सब कुछ खुद करते हैं। हर एक चीज़ मेरे सत्संग में गुरुजी ने, मेरे प्यारे गुरुजी ने ना सब कुछ अपने आप कराया। अब इसके बाद की मज़ा सुनिए संगत जी। इसके बाद मैंने यहाँ पे गुरु परिवार का ही एक लड़का है अंकित, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने बोला कि अंकित सत्संग करना है। तो बोला कोई बात नहीं आंटी, हो जाएगा, हम लोग सब करा लेंगे, डोंट वरी। तो मैंने बोला उसको कि तो रात के 1-1:30 बजे की बात है, वो फ्री होके मुझे जब उसने कॉल किया तो मैसेज किया, तो मैं मैसेज पे उससे बात कर रही थी। तो मैंने बोला 1 घंटे का सत्संग कराएंगे और स्नैक्स रखेंगे, तो सब मैनेज हो जाएगा। तो बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही करेंगे। मैंने बोला संगत भी ज़्यादा, मैं तो उतना ज़्यादा किसी को नहीं बुलाऊंगी, देखते हैं, छोटा ही सत्संग कराने के लिए बोल रहे थे गुरुजी। तो बोला ठीक है। अब संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि एक तरफ मैं अंकित के साथ मैसेज पे बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने तभी के तभी यूट्यूब खोला, और यूट्यूब पे मुझे सामने गुरुजी का एक सत्संग आता है, और सत्संग का हेडिंग, वो जो फ्रंट पेज होता है यूट्यूब पे किसी भी वीडियो का, उस पर ऊपर क्या लिखा, मुझे खाना खाना है।
और मैं देख के हैरान, मैंने बोला गुरुजी ये क्या बोल रहे हो यार? तो मैंने फिर मैं उस अंकित से मैसेज पे बात करी थी, मैंने बोला अंकित देखो ज़रा, ये सत्संग मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन ये जस्ट आया है सामने और इस पे तो सामने लिखा है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मुझे खाना खाना है। तो इट मीन्स कि हमें तो लंगर करना है। तो अंकित भी बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप तो कर लो लंगर, सब कर लेंगे अपन, डोंट वरी। मैंने बोला जय गुरुजी, जैसी गुरुजी की महिमा, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया। उसके बाद संगत जी सत्संग सुना, सत्संग में साफ साफ आया कि पूरी बना, आलू की सब्जी बना और मैं खाऊंगा ऐसे करके। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद संगत जी मैंने हर चीज़ गुरुजी से पूछी और मुझे हर चीज़ का गुरुजी ने जवाब दिया। कौन आना है, क्या बनाना है, हर एक चीज़ संगत जी गुरुजी ने, मतलब उनको कॉफ़ी पीना है ये मुझे उन्होंने बताया, उनको मटर पनीर खाना है, उनको पूरी खाना है, ये उन्होंने मुझे बताया। मतलब एवरीथिंग ही हैज़ डिसाइडेड। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सबसे बात करी, हर एक चीज़ का, छोला का, फूलों का, हर चीज़ का अरेंजमेंट गुरुजी ने खुद कराया, मुझे मैसेज दे दे के मुझे। अच्छा उसके बाद एक और एक, मतलब कि हाँ गुरुजी की तो क्या महिमा, कहाँ कहाँ से बखान करूँ। अब एक और बात, आज तक मैंने, इसके पहले मेरे घर में सत्संग हुआ था मेरे होम टाउन में, तो दरबार सजाने के लिए एक आंटी आई थी। तो मैंने एक्चुअली गुरुजी का एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि गुरुजी का दरबार सजा लेंगे, सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ऐसा वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने खुद से अकेले से कुछ किया नहीं था। तो मैं सबके लिए इस आंटी लोगों को अलग अलग सबको कांटेक्ट कर रही थी कि आप ये संभाल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे करके सब कर रही थी। तो दरबार के लिए भी मैंने किसी किसी से बात कर रखी थी। लेकिन मैंने जब इनवाइट भेजा कुछ कुछ लोगों को, तो मैंने, मेरे सामने एक गुरुजी की एक और संगत रहती हैं, उनकी एक परिचित को मैंने इनवाइट भेजा, जिनको मैं केवल ऐसे ही कभी कुछ मिनट्स के लिए मिली थी। उनको इनवाइट भेजा तो उनका मेरे घर के सत्संग के 1.5-2 दिन पहले उनका मैसेज आया, फ़ोन आया मुझे सडनली। तो मुझे फ़ोन करके बोली कि मुझे पहचान गई तुम, अंजलि नाम है उनका। तो उन्होंने कहा मुझे पहचान गई तुम मोनिका? तो मैंने बोला हाँ आंटी, मैंने तो आपको इनवाइट भी भेजा है और ऐसा वैसा। तो बोली हाँ लेकिन मुझे ना एक काम है मोनिका, आज मेरी बहन के यहाँ पे सत्संग है और हम लोग कोई भी जो है वो गुरुजी का दरबार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों को पीरियड्स हैं। तो क्या तुम आ सकती हो दरबार सजाने के लिए? और मैं तो हैरान संगत जी। तो मैंने बोला कि बाप रे, और ये फ़ोन आया है संगत जी ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे, ठीक है। और उनके यहाँ का सत्संग 5 बजे से, और उसके पहले मुझे अपने, मैं राइटर हूँ तो मुझे सीन्स देने, मेरे मीटिंग्स वगैरह भी थी, मेरी और फिजियोथेरेपी के थेरेपी के लिए मेरा वो था, अपॉइंटमेंट फिक्स था, ये सब। तो मैंने पहले तो उनसे बोला, मैंने बोला कि दीदी मैं ना बाद में आ जाऊंगी, उनका 2 घंटे का सत्संग। तो मैंने बोला मैं बाद में आ जाऊंगी। तो बोली नहीं नहीं आंटी, आना तो आपको, दीदी आपको आना तो तुम्हें पहले ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो दरबार सजाने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा तो मतलब हमको काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैं हैरान, मैंने बोला है ये क्या, कैसी असमंजस में मुझे डाल दिया एकदम से। फिर मैंने बोला कि क्या पता गुरुजी की शायद यही मर्जी है कि मैं जाऊं। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी चीज़ें मैनेज करके आपको बताती हूँ। तो बोली ठीक है। अब मैं उनको बोल भी रही हूँ कि गुरुजी तो कभी ये सब मानते ही नहीं थे, पीरियड्स वीरियड्स कुछ भी नहीं मानते थे, आप ये सब वहम में क्यों हो? बोली नहीं फिर भी तुम आ जाओगी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब संगत जी उसके बाद मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन करी, फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट मैंने वो पोस्टपोन किया, अपने सीन्स फटफट करने का मैंने प्लान किया कि मैं जल्दी जल्दी ये सब कर लूँगी। और फिर मैंने उनको 5 मिनट में फ़ोन किया, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी नहीं आ पाऊँगी, 1 घंटे पहले ही आऊँगी। तो बोली कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाकी सब हम लोग कर लेंगे, तुम आ जाना बस 4 बजे तक। मैंने बोला ठीक है। अब ऐसी गुरुजी की महिमा कि गुरुजी ने मुझे उनके घर भेजा, जिनको मैं कभी मिली नहीं थी, जिनको मैं जानती नहीं थी, कभी किसी कोई कांटेक्ट ही नहीं था, मतलब उनके घर मैं सडनली चली गई। और वो लोग सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम आओ और दरबार सजाओ। और वो आंटी ने मुझे सब कुछ गाइड किया कि तुम अब ये करो, ऐसे ऐसे गद्दी लगाओ, ये करो, ऐसे फूल सजाओ, ऐसे दिया लगाओ, हर चीज़ उन्होंने मुझसे
ऐसे कराई, मतलब जैसे गुरुजी मुझे ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे हैं कि बेटा तेरे घर में 2 दिन बाद सत्संग होने वाला है, तो सीख ले, तू क्या दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगी केवल। तो मतलब गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले बुला करके एक रैंडम सत्संग में वहाँ मेरा मुझसे काम ले लिया, सेवा ले ली और मुझे सिखा दिया, और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी भर दिया कि अब मैं अपने घर में एक कॉन्फिडेंस के साथ में सत्संग कर सकती हूँ। भले ही सेवादार और हैं, सब लोग सब करने आते हैं, लेकिन आपको खुद को भी तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दे के उसके बाद फाइनली 6 तारीख को मेरी सिस्टर आ गई, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, और 7 तारीख को गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग कराया संगत जी घर पे कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगर हो सकेगा तो मैं ये अपने अपने घर के सत्संग के फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस शेयर करूँगी, अगर आंटी यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे वो शेयर कर सकें तो। बहुत प्यारा गुरुजी ने अपना दरबार सजवाया, सारा अरेंजमेंट गुरु परिवार ने कराया सब, और इतनी संगत आई, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 लोगों को इनवाइट भेजा था, लेकिन मेरे घर में संगत आई होगी ऑलमोस्ट 50-60 के बीच की संगत आई होगी कम से कम, क्योंकि और नहीं जानती मैं किसको कहाँ से कौन संगत आ रही है। संगत में एक आंटी आई थी, उन्होंने लिटरली बोला कि तुम्हारे घर गुरुजी के दर्शन हो रहे थे और गुरुजी ने खुद तुम्हारे घर में हमें सत्संग के लिए भेजा है। तो मैं तो मतलब गुरुजी ने इतना बताया कि तू कौन है भाई, सब कुछ कराने वाला तो मैं हूँ। तो संगत जी बहुत प्यारा, उसके बाद गुरुजी ने सत्संग करा दिया, मुझे पूरा राउंड बता दिया कि तुमको मैंने कैसे कैसे किस किस कष्ट से बचाया है। और उसके बाद सबसे बड़ा शुक्राना ये है गुरुजी का, इतने प्यारे हैं गुरुजी कि संगत जी मुझे जो बैक एक इतना ज़बरदस्त हो रहा था, जिसके लिए मैंने क्या क्या इलाज कराया, घर में सत्संग हुआ और उसके बाद से मेरा बैक एक ठीक हो गया। मतलब गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो गुरुजी ने मेरा बैक एक ठीक कर दिया, गुरुजी का लख लख शुक्राना। सिर्फ शुक्राना कहने से तो कुछ होगा ही नहीं, गुरुजी आपके लिए तो हर एक सांस आपके लिए समर्पित है, हम हैं तो आपकी वजह से हैं, और हमारा अस्तित्व आप हैं। मैं तो बस हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप तो बस पूरा ले लीजिए मुझे, मैं आपके लिए समर्पित हूँ, और बस मोक्ष चाहिए मुझे, अब आपके साथ मिला लीजिए। तो गुरुजी हर पल आपको ये बताते रहते हैं कि मैं साथ हूँ, और इतना प्यारा गुरुजी ने मेरे लिए पूरा मेरा पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट ऐसा काटा, और घर में सत्संग कराया, इतना अच्छा लगा सत्संग करने के बाद में मेरा कष्ट ख़त्म हो गया बहुत बड़ा, क्या बताऊँ मैं आपको। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, मेरा यही शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए। संगत जी, और तो मुझे भी गुरुजी ये बुलवा रहे हैं और मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात कि डुगरी की रज में संगत जी बहुत ताकत है। शुक्राना अंकित अंकल का, जिन्होंने मुझे डुगरी की रज ला के दी थी, जिसको मैंने लगाना शुरू कर दिया था अपने बैक और अपने घुटने में। तो गुरुजी ने दोनों ही में मेरा ऐसा आराम कराया, ऐसा चमत्कार किया कि मैं क्या बताऊँ। तो सब संगत को भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की पूजा करते हैं, तो अगर आपको कहीं भी कोई कष्ट है तो चंदन गुरुजी को लगा के, और वही चंदन वही उंगली से आप उसके बाद चंदन अपने उस जगह पे लगाइए। डुगरी की रज आपके पास है तो वो लगाइए, गुरुजी चमत्कारिक तरीके से आपकी कष्ट हर लेंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई अपने घर के उससे कि अच्छा हाँ, इसके पहले मुझे सुमित अंकल से शुक्राना। सुमित अंकल आपका भी बहुत बहुत, क्योंकि सुमित अंकल ने मुझे बहुत प्यारा बड़ा सा स्वरूप ब्लेस किया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बड़ा स्वरूप आया, और कहते हैं कि उसके बाद भी घर में आपके सत्संग ज़रूर होता है। तो मेरे यहाँ बहुत प्यारा बड़ा सा स्वरूप आया, और गुरुजी आ गए ऐसे करके, गुरुजी ने सत्संग करा लिया। और उसके पहले मुझे गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया। डुगरी मंदिर का तो मैं आपको क्या बताऊँ, डुगरी मंदिर का भी बड़ा प्यारा सत्संग है कि मैं तो चंडीगढ़ गई थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी, और मुझे उस समय किसान आंदोलन चल रहा था,
तो डुगरी मंदिर बंद भी रहता था, बट मेरा मन था कि बस मैं इधर तक आई हूँ तो मुझे तो डुगरी मंदिर जाना ही है कैसे भी करके। तो मैं वहाँ रुक गई और उसके बाद मैं बहुत फॉलो कर रही थी कि मुझे पता चले कि डुगरी मंदिर बंद है कि खुला है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा संगत जी कि हर संडे हर महीने के पहले संडे को डुगरी मंदिर खुलता है। तो पहला संडे था, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था बंद रहेगा कि खुला रहेगा। बट मैं भी ज़िद पे अड़ के वहाँ बैठी थी और गुरुजी की मेहर कि गुरुजी ने मुझे डुगरी बुला लिया। तो उस समय जब मैं चंडीगढ़ में थी तो मार्च फर्स्ट वीक में मैं जालंधर मंदिर के मुझे गुरुजी ने दर्शन करवाए और डुगरी मंदिर भी उस समय जो है वो गुरुजी की कृपा से डुगरी मंदिर खुला मुझे मिल गया। और जब मैं डुगरी पहुंची तो आपको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा था वहाँ पे। जब जैसे ही डुगरी में एंटर किया तो ऐसा लगा, हाय ये तो मेरे गुरुजी का गांव आ गया, ये तो मेरे गुरुजी का घर आ गया। और अजीब सा प्यार महसूस हुआ वहाँ। जैसे ही पहला सेवादार दिखा वहाँ पे और उसने बोला कि यहाँ जाना है आपको आंटी, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। और जैसे मंदिर के पास पहुँची बहुत भीड़ थी। गुरुजी के तो इतने चाहने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले हैं उनको। डुगरी मंदिर में तो हर दम बहुत भीड़ रहती है। तो मैं गई वहाँ पे और मैंने तो गुरुजी का इतना शुक्राना किया। फिर यहाँ से मुंबई से एक दो अंकल थे जिनसे मैंने बोला था कि मैं जाऊँगी तो वहाँ मेरे दर्शन हो जाएं, तो उन्होंने वहाँ पे सेवादारों का बताया। लेकिन इतनी भीड़ थी कि कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मैं तो आके इधर गुरुजी के घर के सामने बैठ गई हूँ। और अब चाहे मुझे 4 घंटे में दर्शन हो चाहे 10 घंटे में दर्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो गुरुजी ने बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और संगत जी फिर डुगरी मंदिर के दर्शन हुए। लोटा लेकर गई थी मैं वहाँ, तो मुझे लोटा भी ब्लेस करवा दिया। तो ऐसे गुरुजी मेरे ऊपर बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारी परेशानियाँ थीं, तरह तरह की ब्लैक मैजिक ये वो। उस सब को काटने के लिए गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुरुजी डुगरी बुलाते हैं, गुरुजी आपको लोटा ब्लेस करते हैं और उसके बाद में गुरुजी आपके धीरे धीरे करके सब कष्ट हर लेते हैं। तो एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हुआ कि मार्च फर्स्ट वीक में गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस किया। उसके बाद से तब से मैं लोटे में पानी भर के आधे पानी से मैं नहाती हूँ, आधे पानी इसको पीती हूँ। और गुरुजी की इतनी मेहर हो रही है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें गुरुजी ठीक कर रहे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो। तो बहुत 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 शुक्राना मैं संगत को कहूँगी, सब लोग शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि सब पे अपनी मेहर करते हैं, सब पे। आप बस उनके ऊपर सौंप दो अपने आप को, बस सरेंडर कर दो 100% और उनसे प्यार करो, क्योंकि आप जितना प्यार करोगे गुरुजी आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्यार करेंगे और वो आपको बताएंगे कि मैं हूँ तुझसे प्यार करता हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ और गुरुजी एक तरफ, परमपिता परमेश्वर एक तरफ। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, सब संगत को भी जय गुरुजी। सब लोग अपना अपना ख्याल रखो, सब पर गुरुजी अपनी कृपा बरसाएंगे, बस उनके साथ बहुत सारा प्यार कर लो। लव यू गुरुजी, आई लव यू अ लॉट। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, मेरा नाम निधि है। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। अब मैं गुरु जी के मंत्र से अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला सत्संग करने का आदेश दिया था। सच में संगत जी, गुरु जी इतने करुणामय हैं कि उन्होंने मुझे ठीक 3:14 पर उठा दिया और अब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। संगत जी, जिस दिन मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई, उसके 2 दिन पहले सपने में किसी आंटी जी ने आके 7777 का बैनर मेरे आगे लहराया
उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैं उठी और अपने रूटीन के कार्यों में बिजी हो गई। 2 दिन बाद एक मैसेज यूट्यूब पे मुझे बार बार फ्लैश होने लगा। जब मैंने उसे देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उसमें मुझसे रिलेट कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें गुरुजी कह रहे थे तू ये सत्संग सुन और तेरा कल्याण होगा। मैंने हैरान होकर जब वो सत्संग सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन के बारे में एक आंटी जी बता रही थी कि कैसे सालों पुरानी उनकी एक प्रॉब्लम गुरुजी ने मात्र 3 दिन में उनको सॉल्व कर दिया। उन्हें बड़े मंदिर में बुलाया, प्रसाद ग्रहण करते करते ही उनके सब कार्य बनते चले गए। राणा गुरुपा, आपकी कृपा व प्यार के लिए जैसे आपने उन आंटी जी का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हमारा और पूरे संगत जी का कार्य सिद्ध करना। संगत जी, गुरुपा ठीक ही कहते हैं कि मैं अपनी संगत स्वयं चुनता हूँ और सच में ही गुरुजी को मैं जानते हुए, देखते हुए बड़ी हुई, पर तब मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मेरी कई सहेलियाँ गुरुजी को मानती थी, पीछे मैं जिनके साथ काम करती थी वो गुरुजी को बहुत मानते थे, पर मैंने हमेशा उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया और उनसे जुड़ने की या उनको जानने की इच्छा कभी मन में नहीं आई। पर कहते हैं ना, गुरुपा तो स्वयं ही आपका हाथ तब पकड़ते हैं जब आप जिंदगी के सबसे बुरे समय में होते हैं, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं हो पाएगा और डूब जाना निश्चित है। बस तभी हमारे गुरुपा की एंट्री हमारी लाइफ में होती है और वो हमारी बाँह पकड़ के हमें ऊपर उठा लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुश्किल समय में मेरा हाथ पकड़ने और मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, हमारे साथ डेली इतने सारे सत्संग होते हैं कि हमारा पूरा दिन वही सोचने में और वही पॉजिटिविटी फील करने और इनहेल करने में ही निकल जाता है। गुरुजी कभी हमारे दीपक में की बाती में फूल की ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी आंगन में बटरफ्लाई की तरह दर्शन देते हैं। चाय प्रसादा में पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप का दर्शन किया और धीरे धीरे वह स्वरूप साईं बाबा के स्वरूप में बदल गया। फुल डांसिंग पिकॉक के दर्शन हुए मुझे चाय प्रसादा में। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, दीपक में फूलों के दर्शन तो मैंने कई बार देखे थे, पर दीपक में हार्ट शेप की जोत और बाती के दर्शन मैंने पहली बार देखे। अब तो रोज़ ही गुरुजी अलग अलग ढंग से इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिसको महसूस करके बहुत ही राहत मिलती है। मुझे पता है गुरुजी, जैसे आप अपने एक रोते उदास बच्चे का मन बदलने के लिए उसको हंसाने के लिए उसे ढेर सारा प्यार और तोहफे देते हैं, वैसे ही गुरुपा आप मेरे दुखी मन को खुश करने के लिए रोज़ ही ऐसे ढेर सारे चमत्कार करते हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अपना हाथ मेरे सिर से कभी मत हटाना गुरुपा। आप ही ये झल्ली बेटी अब आपसे दूर नहीं रह पाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।